बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने जारी किया पिछले 5 चरण के मतदान का फाइनल आंकड़ा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% मतदान दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 66% वोटिंग, पहले चरण में 66% दोनों चरणों में और तीसरे चरण में 65.68% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंकड़ा 69% था और पांचवें चरण में एक बार फिर से आंकड़ा कम हुआ, 62% वोटिंग हुई है। 5 चरणों के मतदान का फाइनल आंकड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से जारी किया गया है। और बात अगर करें वोट फीसदी पर गुमराह करने वाले नैरेटिव फैलाए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा वोट पोलिंग फीसद में कोई भी बदलाव संभव है ही नहीं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 62% वोटिंग हुई है। ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ने दी। फाइनल आंकड़े जो हैं वो जारी किए गए। वोट पोलिंग फीसदी में कोई भी बदलाव संभव नहीं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 62% वोटिंग इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66%, दूसरे चरण में भी 66% वोटिंग। वहीं तीसरे चरण में आंकड़ा 65.68% रहा, जबकि चौथे चरण में सबसे बेहतर तस्वीर दिखी, 69% वोटिंग दर्ज की गई। लेकिन 5वें चरण में एक बार फिर से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और 5वें फेज में लगभग दरअसल 62% वोटिंग हुई है। ये बड़ी और अहम खबर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 65.68% वोटिंग हुई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अक्षय राय लाइव कनेक्ट है। अक्षय, पिछले 5 फेजेस का आंकड़ा जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि आंकड़े में कोई बदलाव हो सकता है, इसकी संभावना ही नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से विपक्षी दलों ने, आयुष आपने देखा होगा कि जब वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग ने घोषणा की था तो उसके बाद साफ तौर पर आरोप लगाने शुरू कर दिए गए थे कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, जबकि 6 बजे तक जो वोटिंग पैटर्न था या परसेंटेज था वो काफ़ी कम हुआ था। ये कुछ पहले फेज से ही शुरू हो गया था, जब 61% के आसपास 61% के आसपास वोटिंग 6 बजे तक हुई थी, लेकिन जब फाइनल डेटा रिलीज हुआ तो वो लगभग 66% के आसपास था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से ऑब्जर्वेशन सामने आया, अब इलेक्शन कमीशन ने 5 फेज के लेकर के पूरा डिटेल्ड अगर देखा जाए तो आंकड़ा जारी कर दिया गया है। परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज तो है ही, साथ ही साथ टोटल पोल्ड वोट कितने हुए हैं, कितनी परसेंटेज वोटिंग के साथ साथ टोटल पोल्ड वोट का भी डाटा रिलीज किया गया है और 5 फेज जो कंप्लीट हुए हैं उसका डेटा रिलीज किया गया है। 6ठा फेज आज चल रहा है तो उसका भी डाटा सामने नहीं आया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह का वोटर टर्नआउट जो भी डाटा रहा है उसमें किसी प्रकार का अल्टरेशन नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने पर हमेशा से विश्वास करता रहा है और उसको ही दृष्टिगत देखते हुए तमाम जो एप्स पर डाटा रिलीज किया गया था उस पर भी है और खास करके जो कैंडिडेट रहे हैं उनको भी ये डाटा उपलब्ध कराया गया था। जो भी पोलिंग एजेंट्स ने डेटा दिया था उसी के आधार पर ये पूरा आंकड़ा जारी किया गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब चुनाव आयोग ने अपनी जो किरकिरी हो रही थी एक तो उसको साफ तौर पर है कि सभी दलों के सामने अपनी बात रखने का प्रयास किया है और एक तरफ से ये भी कहा है कि पारदर्शी और सक्षम तरीके से चुनाव आयोग हमेशा से मतदान प्रक्रिया कराता रहा है और उसकी ये प्रतिष्ठा पूरे विश्व में रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है उसका हम पालन करते हैं और डेटा को तमाम प्लेटफॉर्म पर, चाहे वेबसाइट्स हो, एप्स हो, उस पर डाउनलोड कर दिया गया है। कैंडिडेट्स को ऑलरेडी डेटा उपलब्ध कराया जा चुका है कि कितने आपके क्षेत्र में पोलिंग हुए हैं। जी, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट है। अदिति, फाइनल आंकड़े भी 5 फेज के अब सामने आ गए हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इसको लेकर मुद्दा भी बनाया गया था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटरटेन करने से एक तरह से इनकार ही कर दिया था। अब पूरा आंकड़ा स्पष्ट है, क्या राजनीति की कोई गुंजाइश बची है, बाकी है इसमें? इलेक्शन कमीशन ने गलत नैरेटिव सेट करने वालों को जवाब दिया। कल जरूर कोर्ट से जिस तरीके की बात आई कि आपको संवैधानिक उस पर विश्वास करना होगा। दूसरी बड़ी उन्होंने बात कही जो 17C फॉर्म की बात थी कि बूथ वाइज डेटा दिया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा दे दिया है, यानी कि कोई भी प्रत्याशी जाकर वो पूरा डेटा जाकर अपने ये चेक करा सकता है कि कितने लोगों ने वोट दिया,
पूरी जो स्थिति है जिसको लेकर, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान का अगर हम जिक्र करें तो राजस्थान में ये बार बार ये आरोप लग रहा था कि 3 दिन बाद, यानी कम से कम 72 घंटे 48 घंटे के बीच में जाकर 36 घंटे पर 3% से लेकर 6% तक अलग अलग लोकसभाओं में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दी गई थी। और इस पर एक सवाल उठा था, इस पे भी जवाबदेही ये कहा गया था कि कलेक्टर के पास आने में समय लगता है क्योंकि उसके बहुत सारा प्रोसीजर है, जो पोलिंग बूथ से लेकर कलेक्टर तक जब आता है तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये जांच जो है पूरी जो डेटा है वो जारी कर दिया है और पिछले 5 फेज के हुए चुनाव के संबंध में फाइनल डेटा जारी किया है। यानी कि लोकसभा प्रत्याशी इसको पूरी तरीके से ये देख सकता है कि कितने फीसदी लोगों ने वोट डाले हैं। और ये बड़ी बात है क्योंकि आप देखेंगे कि आयुष, चुनाव जो था रहकर, अगर आज सुबह से जब हम भी लगातार टीवी पर डिबेट कर रहे थे या पिछले 5 चरणों 6 चरणों में किया है, तो एक ही सवाल था बार बार, ईसी को लेकर। कल अरविंद केजरीवाल ने रात को, जबकि चुनाव आज हुआ, अरविंद केजरीवाल ने रात को उस पर सवाल उठाया। आज महबूबा मुफ्ती ने इसी को लेकर सवाल उठाया। जब राहुल गांधी रायबरेली गए तब अविनाश पांडे, वहां के प्रभारी कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सारे जो मतदान को लेकर सवाल उठाया। हर बार ये सवाल उठता आया और अब इलेक्शन कमीशन ने ये गलत नैरेटिव सेट करने वालों को जवाब दिया है। पैटर्न क्या था, मतलब इसके पहले के लोकसभा चुनाव में क्या कायदा रहा करता था? क्या वो वही कायदा है या कुछ तब्दीली आई है, इस वजह से ये मुद्दा बन रहा है? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा मुद्दा नहीं था जहां तक मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल, और आयुष ऐसा मुद्दा जब उठाए, देखिए आपने देखा होगा 2014-2019 में ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठे, क्योंकि विपक्ष हमेशा ये सोच रहा था कि इतने बड़े आंकड़े अचीवेबल नहीं हैं। इतिहास में या तो इमोशंस के नाम पे राजीव गांधी को 404 का आंकड़ा छुआ था या फिर इस तरह की स्थिति नहीं हुई। तो बार बार ये सवाल थे कि ईवीएम क्यों नहीं, या फिर बैलेट बॉक्स, या फिर कितने प्रतिशत वोट को चेक किया जा सकता है, मिलान हो सकता है। और हर बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई थी कि इतना समय नहीं होता और आपको इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी पर विश्वास करना होगा। लेकिन जब तक हुआ, जब तक कि इस तरह की चीजें जो है आज जैसे इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, उसको उन आंकड़ों को पेश किया, जबकि कल कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद उनको बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन अगर ये आज जारी नहीं भी करता तो चल जाता। लेकिन बार बार ईवीएम पर सवाल कर रहा। और देखिए, जब हम एक ही नैरेटिव को 1 बार 2 बार 3 बार बोलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो बात, मुद्दा दिल में बन जाता है। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल 4 जून को ऐसा कोई आंकड़ा आए जिसको लेकर विपक्ष ये बात फिर कहे कि हम तो पहले से ईवीएम का जिक्र कर रहे थे, तो शायद उससे पहले ये तस्वीर साफ की गई है, इसके पीछे तमाम तरीके। और देखिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, खुद के लिए जरूरी था, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर इलेक्शन कमीशन तमाम तरीके की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि जब हाल ही के दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, दोनों को साथ में दिया गया है नोटिस। इसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन पे ये आरोप लगे कि वो सरकार के लोगों को अलग तरीके से डील कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों को। तो अपनी छवि को इंडिपेंडेंट और साफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कई बार इस तरह के उदाहरण दिए हैं। और इसको लेकर आज ये सुबह भी बात आई थी कि इलेक्शन कमीशन खुद भी प्रेस वार्ता करने की सोच रहा था कि बार बार इलेक्शन कमीशन की छवि को विपक्षियों द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा खराब किया जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा जवाब है जब आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज में वोट पोलिंग फीसदी में, या फिर ये कह सकते हैं कि वोट पोलिंग नंबर में किसी भी तरह से कोई भी बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने वो पूरा आंकड़ा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसडीआर की उस अर्जी पर निर्देश देने से इनकार किया था जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि चुनाव में हुई वोटिंग का फाइनल डेटा पब्लिक किया जाए और पोलिंग स्टेशन वाइज, यानी कि बूथ वाइज, हर बूथ वाइज इसको पोलिंग स्टेशन वाइज डेटा को पब्लिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिए थे कि एक दिन बाद आदेश देने के बावजूद भी, यानी कि कल आदेश दिए गए, आज चुनाव आयोग ने 5 फेज के चुनाव में लोकसभा क्षेत्रवार डिटेल दे दी है। यानी कि अपनी छवि को एक बार फिर साफ करते हुए, जो जिस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो रही थी उसको इससे परे, उससे दूर होते हुए आज चुनाव आयोग ने ये पूरा डेटा सार्वजनिक कर दिया है। वोटिंग का नंबर किसी हाल में नहीं बदला जा सकता। इस प्रेस रिलीज का सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही है।